हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, जो आपको खाने चाहिए, ताकि आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी ना हो, आपके बॉडी में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी ना हो। और अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी है तो उस कमी को ये चीज़ें पूरी कर सके, ये फूड आइटम्स पूरा कर सके। तो क्या क्या आपको फूड आइटम्स ऐसे लेने चाहिए, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आज आप हमारे साथ नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तूर आज आप सभी के साथ इसी विषय में बात करूंगी और कोशिश करूंगी समझाने की, आसान भाषा में आप सभी को समझाने की, कि विटामिन बी 12 आपकी बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और विटामिन बी 12 की कमी होने पर बॉडी को क्या क्या दिक्कत हो सकती है। और अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी है तो किन किन ऐसे क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या ऐसे फूड आइटम्स अवेलेबल हैं जो आप खा सकते हैं, जिनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विटामिन बी 12 मिल सकता है और आपकी बॉडी में जो कमी है विटामिन बी 12 की वो पूरी हो सकती है। खासकर वेजिटेरियंस के लिए, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि विटामिन बी 12 की कमी वेजिटेरियंस में ज़्यादातर होती है। क्या आप जानते हैं, इंडिया में करीब 50% लोग ऐसे हैं जिनमें विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी पाई जाती है, कमी पाई जाती है। और इसके अलावा जो बचे हुए 50% लोग हैं, उनमें भी सिर्फ 20% ही लोग ऐसे हैं जिनमें विटामिन बी 12 सफिशिएंट अमाउंट में पाया जाता है। तो ऐसी क्या वजह है कि हमारी बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी होती जाती है, हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है? क्योंकि विटामिन बी 12 हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डे टू डे जो बॉडी फंक्शन करती है उसके लिए विटामिन बी 12 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से, जब विटामिन बी 12 की कमी उनकी बॉडी में होती है तो प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से, प्रॉपर लक्षणों की या सिम्टम्स की जानकारी ना होने की वजह से उन्हें पता ही नहीं चल पाता, वो समझ ही नहीं पाते कि उनकी बॉडी में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो रही है। क्योंकि काफ़ी लोग, ज़्यादातर लोग ऐसे ही चाहते हैं कि उनकी बॉडी में किसी भी प्रकार की कमी ना हो, कोई भी विटामिन की कमी ना हो, लेकिन प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से, सही जानकारी ना होने की वजह से उन्हें पता नहीं चल पाता और उनकी बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी होती रहती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप जानें, समझें कि क्या क्या और कौन कौन से ऐसे लक्षण हो सकते हैं जिससे आप पता कर पाएंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो रही है, आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो रही है। क्योंकि जो मेन एम है इस वीडियो का वो यही है कि आपको मदद मिल सके एक हेल्दी और डिजीज फ्री लाइफ जीने में, विदाउट एनी सप्लीमेंट्स, विदाउट एनी मेडिसिन, एक नेचुरल तरीके से। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि विटामिन बी 12 हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी 12 हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी बॉडी के फंक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल एनर्जी प्रोडक्शन में, बॉडी में जो ताकत मिलती है उसमें विटामिन बी 12 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन बी 12 एनर्जी प्रोडक्शन में। देन इसके साथ साथ डीएनए सिंथेसिस में, जो बॉडी डीएनए बनाती है उसमें भी विटामिन बी 12 बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और मेनली जो हमारा सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग में विटामिन बी 12 का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे जो दिमाग होता है, हमारी जो नसें होती हैं, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग में भी विटामिन बी 12 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए हमारे ओवरऑल जो बॉडी फंक्शंस होते हैं उसमें हमारे लिए, जो बॉडी के लिए विटामिन बी 12 है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो काफ़ी ऐसे लक्षण होते हैं, काफ़ी ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो आपका शरीर आपको दिखाता है, काफ़ी ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो आप अपनी बॉडी में नोटिस करते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला लक्षण या सबसे ज़्यादा जो आप नोटिस करते हैं अपनी बॉडी में, वो सिम्टम वो होता है वीकनेस एंड फैटिग। यानी कि आपको बहुत जल्दी थकावट होने लगती है, थकावट आप ज़्यादा महसूस करते हैं, आप कमज़ोरी ज़्यादा महसूस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आलस, सुस्ती, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं अपनी बॉडी में। आप कुछ भी, अगर आप छोटा सा भी काम करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको छाले की भी प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है, आपके मुंह में बार बार छाले होने लगते हैं, आपको जिंजिवाइटिस की दिक्कत भी ज़्यादा होने लगती है।
विटामिन बी 12 हमारी बॉडी में खून बनाने का भी काम करता है। और जब आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है, जब ये कम हो जाता है, तो इसकी वजह से आपके बॉडी में खून की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको अपनी बॉडी येलोइश दिखने लगती है, आपके शरीर में आपको पीलापन नजर आता है, पेलनेस दिखाई देने लगती है, और जो नेचुरल ग्लो आपकी स्किन में होना चाहिए वो प्रेजेंट नहीं होता, वो चला जाता है। पेट में भी आपके काफी सारी दिक्कतें हो सकती हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, डायरिया, एसिडिटी, गैस की आपको दिक्कत हो सकती है, और इसके साथ साथ आपको ब्लोटिंग की भी शिकायत हो सकती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण और बहुत कॉमन जो सिम्टम देखने को मिलता है आपकी बॉडी में, वो होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसमें आपको झंझनाहट सी महसूस होती है, स्पेशली आपके हाथों में और आपके पैर के तलवे में आपको झंझनाहट सी महसूस होती है। आपको ऐसा महसूस होता है, ऐसा फील होता है कि कोई आपको बहुत सारी सुइयां चुभो रहा हो, पैर में ढेर सारी सुई एक साथ आपको चुभो रहा हो, ऐसा आपको फील होता है, स्पेशली आपके पैर के तलवे में। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ये सारे जो लक्षण है, सुई चुभोने वाला या फिर झंझनाहट होना, ये क्लियर इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में, आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो रही है, और ये बहुत ज्यादा कॉमनली देखा जाता है। इसके अलावा आपको हेडेक की शिकायत ज्यादा होने लगती है, आपको हर समय सर में दर्द बना रहता है, आपको ज्यादातर अपने सर में भारीपन लगता है, आपको इरिटेटेड ज्यादा फील होता है, आपको जल्दी ही इरिटेशन होने लगता है, चिड़चिड़ापन ज्यादा आपको महसूस होता है, और कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आपको ज्यादा होने लगती है, आप जल्दी ही कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते किसी चीज में। देन इनके साथ साथ आपको मेमोरी इश्यूज भी होने लगते हैं, आपको कोई भी चीज जल्दी याद नहीं होती, या फिर जल्दी आप भूलने लगते हैं कोई भी चीज। तो ये कुछ ऐसे लक्षण थे, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जिनसे आप समझ पाएंगे कि आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो रही है, आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी हो रही है। डिटेल में इन सिम्टम्स के बारे में जानने के लिए, इन सिम्टम्स को डिटेल में समझने के लिए हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियो अवेलेबल है। सिम्टम्स के ऊपर एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें आप डिटेल में समझ सकते हैं हर एक सिम्टम के बारे में, कि क्या क्या लक्षण, कैसे कैसे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी है। तो आप वहां से इन सिम्टम्स को, इन लक्षणों को डिटेल में समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी बॉडी में, अपने शरीर में किसी भी प्रकार के कोई भी लक्षण अगर आप नोटिस कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो जल्द से जल्द जाकर आप अपने डॉक्टर से विटामिन बी 12 का अपनी बॉडी में चेकअप जरूर करवाएं। विटामिन बी 12 ज्यादातर आपको नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स में मिलता है, और बहुत ही लिमिटेड वेजिटेरियन फूड आइटम्स होते हैं जिनमें आपको विटामिन बी 12 मिल सकता है। इसी के कारण, इसी की वजह से जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनमें विटामिन बी 12 की कमी होने की शिकायत बहुत कम देखने को मिलती है, और वहीं वेजिटेरियंस में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा कॉमन होती है, उनमें विटामिन बी 12 की कमी होना बहुत ज्यादा कॉमन होता है। तो इसलिए ज्यादातर आपको ध्यान रखना चाहिए, जो स्पेशली जो वेजिटेरियंस हैं उनको अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नॉन वेजिटेरियंस अपना, उनके अंदर जो विटामिन बी 12 की कमी है वो इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि उनके डाइट में प्रॉपर विटामिन बी 12 का सोर्स वो ले रहे हैं, और वेजिटेरियंस में कम फूड आइटम्स अवेलेबल होने की वजह से, कम फूड आइटम्स जो विटामिन बी 12 का सोर्स है कम अवेलेबल होने की वजह से उनमें खासकर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो वेजिटेरियंस को ये चीज ध्यान रखनी है कि वो अपनी डाइट में क्या क्या फूड आइटम शामिल कर रहे हैं, क्या क्या फूड आइटम्स वो डेली ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में इस विटामिन की कमी हो रही है। तो अगर आपके बॉडी में ये कमी हो रही है तो आपको क्या क्या चीजें खानी चाहिए, क्या क्या फूड आइटम्स अपनी डेली लाइफ में, डेली अपने डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, जिससे अगर आपकी बॉडी में विटामिन की कमी है, विटामिन बी 12 की कमी है, तो पूरी हो सके। तो चलिए अब हम जानते हैं उन फूड आइटम्स के बारे में जो कि विटामिन बी 12 के अच्छे सोर्स हो सकते हैं, स्पेशली वेजिटेरियन लोगों के लिए। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको ऐसे क्या क्या फूड आइटम्स मिल सकते हैं जो कि विटामिन बी 12 के अच्छे सोर्सेस हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले, सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया जो विटामिन बी 12 का सोर्स होता है वो होता है मिल्क, यानी कि दूध। अगर आप वेजिटेरियन हैं और अगर आप अपनी डाइट में डेली दूध को शामिल नहीं कर रहे हैं, मिल्क नहीं ले रहे हैं, तो ये ऑब्वियस है कि आपके शरीर में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी, विटामिन बी 12 की कमी होगी ही, क्योंकि दूध विटामिन बी 12 का एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सोर्स होता है। दूध में विटामिन बी 12 की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में विटामिन बी 12 दूध में होता है। इनफैक्ट दूध में इतना ज्यादा क्वांटिटी में विटामिन बी 12 आपको मिल जाता है कि अगर आप डेली 1 गिलास दूध पीते हैं, अगर आप डेली 1 गिलास दूध अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो करीब 50 से 70% का जो बॉडी रिक्वायर करती है जितना विटामिन बी 12, उसमें कम से कम 50 से 70% आपको सिर्फ 1 गिलास दूध में मिल जाता है। और जो बाकी की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी की जो बची रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की विटामिन बी 12 की, वो आपको अदर प्रोडक्ट से भी मिल जाएगी। दूध से बने अदर प्रोडक्ट से आपको उतनी रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। चाहे आप दूध से बने किसी भी प्रोडक्ट को लें, उसमें भी उतनी ही अच्छी विटामिन B12 की क्वांटिटी आपको मिल जाती है, उतनी ही ज्यादा मात्रा में आपको विटामिन B12 दूध के अदर प्रोडक्ट्स में भी मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल दही, चीज, पनीर या फिर मठा। दही में, पनीर में, चीज में, मठे में, इन सारी चीजों में विटामिन B12 की मात्रा बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो विटामिन B12 के लिए अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दूध, या फिर दूध से बनी कोई भी चीज अगर आप डेली अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप डेली 1 ग्लास दूध पी रहे हैं और पूरे दिन के अलग अलग टाइम में दूध के साथ साथ आप ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो अदर मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, वो भी साथ में ले रहे हैं, तो आपके शरीर में जो विटामिन B12 की कमी है वो पूरी हो जाती है। सेकेंड आपका फूड आइटम होता है एग। एग इसलिए क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे वेजिटेरियंस हैं जो अपनी डाइट में एग्स को भी शामिल करते हैं, एगिटेरियन जिन्हें कहते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, जो अगर आप वेजिटेरियन हैं लेकिन अगर आप एग्स लेते हैं, अंडे खाते हैं, तो अंडे आपके विटामिन B12 के बहुत अच्छा सोर्स माने जाते हैं। एग्स में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन B12 पाया जाता है। एक पूरे एग में करीब 0.6 माइक्रोग्राम विटामिन B12 पाया जाता है, जो कि आपके बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट के 25% होता है। तो यदि आप अपने डेली में एक दिन में अगर आप 3 से 4 एग ले लेते हैं, 3 से 4 अंडे अगर आप डेली खाते हैं, तो ये आपके बॉडी में, आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी को दूर करता है, आपकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को पूरा करता है। लेकिन एक चीज का ध्यान आपको बहुत ज्यादा रखना होता है, एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एग्स को इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए, अगर आप एग्स ले रहे हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको एक एग पूरा खाना है, क्योंकि जो एग का येलो पार्ट होता है, जो एग योक होता है, उसमें ज्यादातर विटामिन पाए जाते हैं और विटामिन B12 भी एग योक में ही ज्यादातर पाया जाता है। तो यदि आप अपने शरीर में जो विटामिन B12 की कमी है उसको पूरा करना चाहते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए आप पूरा अंडा खाएं, सिर्फ जो बाहर का वाइट आउटर पार्ट है सिर्फ उसको ना खाएं। अब अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, तो विटामिन B12 का जो बेस्ट सोर्स होता है वेजिटेबल्स में, वो होता है पालक। पालक के अंदर विटामिन B12 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। विटामिन B12 बहुत अच्छी क्वांटिटी में पालक में मिलता है, तो पालक को आप अपनी डाइट में जरूर से जरूर शामिल करें। हो सके तो हफ्ते में 1 से 2 बार आप पालक जरूर खाएं, चाहे इसे आप एज अ सलाद के फॉर्म में या फिर सब्जी के फॉर्म में, लेकिन पालक को आप अपनी डाइट में विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए जरूर से जरूर शामिल करें। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान बहुत जरूरी रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि पालक को आप काटने के बाद धोए ना, क्योंकि जो विटामिन B12 होता है, अगर आपको विटामिन B12 की अच्छी मात्रा में विटामिन B12 पालक से चाहिए, तो पालक को काटने के बाद ना धोएं, क्योंकि विटामिन B12 जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है। और पालक को काटने के बाद अगर आप धोते हैं, जो कि कॉमनली लोग करते ही हैं, पहले आप पालक को धोते हैं लेकिन काटने के बाद भी लोग पालक को अच्छे से धोते हैं, इससे क्या होता है, जो विटामिन B12 होता है वो पानी में घुलकर वेस्ट हो जाता है और बहुत कम मात्रा में विटामिन B12 पालक में रह जाता है। तो इसलिए अगर आपको अपनी बॉडी में अच्छी मात्रा में अगर आपको विटामिन B12 चाहिए बॉडी के लिए, पालक से अगर आपको अच्छी क्वांटिटी में विटामिन B12 चाहिए, तो पालक को ऐसा होल आप पहले अच्छे से धो लें और फिर उसको कट करने के बाद आप ना धोएं, बल्कि डायरेक्टली आप सब्जी या फिर सलाद के फॉर्म में पालक को खा लें। इससे क्या होता है, विटामिन B12 आपका वेस्ट भी नहीं होता और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में आपको पालक से विटामिन B12 मिल जाता है। देन इसके साथ साथ चुकंदर भी बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन B12 का। देन गाजर, चने भी बहुत ज्यादा अच्छा सोर्स होता है, इसमें भी विटामिन B12 आपको अच्छी मात्रा में मिल जाता है। चाहे आप चने को भुना हुआ रोस्टेड चने खाएं या फिर चने की सब्जी, जो काले चने होते हैं उनकी आप सब्जी बनाकर भी खाएं, तो उससे भी आपके जो शरीर में विटामिन B12 की कमी है वो पूरी हो जाती है, उसमें भी अच्छी मात्रा में आपको विटामिन B12 मिल जाता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और बहुत अच्छा सोर्स है जो कि विटामिन B12 का, वो होती है स्प्राउटेड दाल, यानी कि अंकुरित दाल। इसमें आप कोई सी भी दाल ले सकते हैं, अरहर की, मसूर की, मूंग की या फिर चने की, या फिर आप चने, जो काले चने आते हैं वो भी आप ले सकते हैं, उसको भी आप स्प्राउट कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत लगती है। इसमें आपको, अगर आप स्प्राउट विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए अगर आप स्प्राउट खाना चाहते हैं, तो कम से कम 2 दिन पुराने स्प्राउट्स आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन B12 की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, ज्यादा क्वांटिटी में आपको विटामिन B12 मिल सकता है अगर आप 2 दिन पुराने स्प्राउटेड दाल या फिर चने खाते हैं। तो 2 दिन पुराने भिगोने के लिए जो आप स्प्राउट में या फिर दाल भिगोते हैं या फिर चने अगर आप भिगो के रख रहे हैं, तो कम से कम आप 2 दिन के लिए भिगो के रखें और डेली उसका पानी आप जरूर चेंज करें, ताकि उसमें कोई फंगस या फिर इन्फेक्शन ना हो। और जो आप
स्प्राउटेड दाल खा रहे हैं या फिर जो चने खा रहे हैं, तो वो आपकी जो बॉडी में विटामिन B12 की कमी है या फिर डेफिशिएंसी है उसको बहुत अच्छी तरीके से पूरा करता है, क्योंकि इसमें विटामिन B12 की बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन B12 की मात्रा इसमें बहुत अच्छी होती है। तो स्प्राउटेड दाल और स्प्राउटेड चने भी आपके विटामिन B12 की सोर्स का बहुत अच्छा ऑप्शन होते हैं। इसे आप अपनी डाइट में, डेली टू डे डाइट में इसको ज़रूर शामिल करें। स्पेशली अगर आप ब्रेकफास्ट का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट खा रहे हैं तो इसको ऐसा ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। इसका आप सलाद बना सकते हैं, स्प्राउटेड दाल एज ए सलाद के फॉर्म में भी खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके जो विटामिन B12 की कमी है उसका बहुत अच्छे सोर्स है। तो ये कुछ लिमिटेड फूड आइटम्स थे, कुछ कुछ चुनिंदा फूड आइटम्स थे जो कि अगर आप वेजिटेरियंस हैं तो वेजिटेरियंस को अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि वेजिटेरियंस के लिए बहुत लिमिटेड फूड आइटम्स अवेलेबल होते हैं जिससे आपको विटामिन B12 अच्छी मात्रा में मिल सकता है। तो ये फूड आइटम्स जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किए, इन्हें आप अच्छे से नोट डाउन करें, इनका अच्छे से ध्यान रखें कि आपको इन्हें अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करना चाहिए, ताकि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी ना हो। और अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है तो इन फूड आइटम्स को लेने से आपकी जो कमी है वो पूरी हो सके, आपके अंदर विटामिन B12 की कमी आगे चल के ना हो। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा, और आपके जितने भी डाउट्स थे इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चीज़ से रिलेटेड कि आप वेजिटेरियन हैं और अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रही है, तो आपके मन में डाउट्स थे कि आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें आप खा सकते हैं, क्या क्या ऐसे फूड आइटम्स अवेलेबल हैं जो आप ले सकते हैं ताकि आपके शरीर में जो कमी है, जो विटामिन B12 की कमी है वो आप दूर कर सकें, उसको आप पूरी कर सकें। तो ऐसे क्या क्या चीज़ें आप खा सकते हैं। होपफुली ये डाउट आपके क्लियर हुए होंगे, आपको सारे फूड आइटम्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा, क्या क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ों में क्या क्या ऐसे सोर्सेज हैं, फूड आइटम्स हैं अवेलेबल जिसमें विटामिन B12 अच्छे से आपको अच्छी मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मिल सकता है। होपफुली आपको सारी चीज़ें, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी आपको कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर पहुंचते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।